अस्सलाम वालेकुम। शेख रशीद साहब की तर्ज सियासत से आप हज़ारों इख्तिलाफात कर सकते हैं, लेकिन चंद चीज़ें इस्टेब्लिश्ड फैक्ट होती हैं और उनमें से एक हकीकत ये भी है कि शेख रशीद साहब मुक़्तदर हलकों के करीबी समझे जाते हैं और उमूमी तौर पे ये मुशाहिदे में आया है कि शेख रशीद साहब कभी कभार इशारों और किनायों में बड़ी बात कह जाते हैं। चुनांचे शेख रशीद साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 मिनट के दौरानिए पे मोहित प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें शेख रशीद साहब ने कई इम्पॉर्टेंट बातें बताई हैं। एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए शेख रशीद साहब ने कहा कि ये जो अपोजिशन है यानी कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JOIF और ANP, तकरीबन यही 3-4 बड़ी जुमातें समझी जाती हैं। तो शेख रशीद साहब ने कहा कि ये अपोजिशन की सियासी जुमातें क्या इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए ख़तरा बनेंगी? ये अपोजिशन की जुमातें, इनकी असलियत को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और फिर आगे चल के शेख रशीद साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है और वो ये कि अपोजिशन के जो 15 लोग हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं और हर मुश्किल वक्त में उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया है और हर मुश्किल वक्त में वो इमरान खान साहब के काम आएंगे। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ा इंकशाफ है जो शेख रशीद साहब ने किया है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। ये भी नहीं है कि किसी निजी महफिल में किसी के साथ गुफ्तगू करते हुए ये इंकशाफ किया हो। अब नाजरीन, शेख रशीद साहब के इस इंकशाफ की बहुत ज़्यादा अहमियत है जो कि यकीनन बिलावल और नवाज शरीफ के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया करने के मुतरादिफ है। गो के मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को, बिलावल साहब को और मौलाना फजलुर रहमान साहब, इन तमाम लोगों को ये इल्म है कि हमारे कौन से लोग हैं जो हर अहम कानून साजी में हमें डिच करा जाते हैं। इन लोगों को डिच करा जाते हैं और जो है वो इमरान खान साहब के साथ शामिल हो जाते हैं, उनकी हिमायत कर लेते हैं। शामिल होने का मतलब ये है कि उनकी हिमायत कर लेते हैं। ये चीज़ें अपोजिशन के इन रहनुमाओं को मालूम है, क्योंकि वो इसलिए इस पर खामोश हैं कि इन लोगों ने भी इस्टेब्लिशमेंट को और मुक़्तदर हलकों को खुश करना है। भाई, इन लोगों ने भी खुश करना है। ये तो नहीं हो सकता। ये तो बाहर से आपको आवाज़ें नज़र आती हैं कि जनाब हम इनकलाब ला रहे हैं, हम वोट को इज्जत दे रहे हैं, हम सिविल बालादस्ती चाहते हैं, हम जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं। अंदरूनी खाना ये भी मुक़्तदर हलकों के साथ और हुकूमत के साथ टॉप लीडरशिप की सतह पे जो है वो गठजोड़ कर चुके हैं। ये सब अवाम को एक लारा देने के मुतरादिफ है। अब नाजरीन, शेख रशीद साहब के इस दावे का अगर इतलाक़ किया जाए तो हाल ही में ये जो 3-4 दिन पहले इलेक्शन हुए सेनेट का जो वो वोटिंग हुई और स्टेट बैंक का तरमीमी बिल जो सेनेट से मंजूर हुआ, 57 अराकीन थे अपोजिशन के पास और 42 हुकूमत के पास। उसके बावजूद भी अपोजिशन को शिकस्त हो जाती है। यूसुफ रजा गिलानी वगैरह गायब हो जाते हैं। इस हवाले से मैं तफसीलात ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो व्हाट डज दैट मीन कि मुक़्तदर हलकों को और हुकूमत को खुश करना है और बाहर आके इसी सेनेट के इजलास के मुतालिक बिलावल ने फैसलाबाद जलसे में कहा कि जनाब हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया है। यानी मुनाफकत की कोई हद होती है? खुदा के लिए कितना इस कौम की आप तजलील करोगे, कितनी आप इस कौम की तौहीन करोगे? इस कौम ने आपको 3-3 बार हुक्मरान बनाया है। बिलावल साहब, आपका यूसुफ रजा गिलानी आप ही के हिदायत के मुताबिक सेनेट से गायब हो जाता है। जब स्टेट बैंक का तरमीमी बिल पेश हो रहा था तो उस वक्त आपने गठजोड़ करके मुक़्तदर हलकों और हुकूमत को खुश करने के लिए उस बिल के पास करने में उनके साथ ताउन किया और बाहर जाकर आप जलसों में कहते हैं कि इमरान खान ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि आज भी ये कौम इस कदर जाहिल है कि आपके इन झूठे नारों में आ जाएगी? इस कदर जाहिल आप इस कौम को समझते हैं? आप इस कौम पे रहम क्यों नहीं करते? मुनाफकत छोड़ क्यों नहीं देते?
कितने साल फिरौन से भी ज्यादा आप लोगों ने इक़्तिदार में रहना है, फिरौन से भी ज्यादा। 3 बार आपको हुक्मरानी मिल गई। 1996 से आप जो है ना सिंध हुकूमत में है। 1996 में 2008 से लेके आज तक तकरीबन 15 साल ये हो गए, 14 साल। तो कितना इक़्तिदार आपको चाहिए? आप क्यों इस अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? क्यों इस अवाम को आप बेवकूफ़ समझते हैं कि आप अंदर खाना जाके यूसुफ रज़ा गिलानी क्यों गायब था? डॉक्टर जरका, सेनेटर डॉक्टर जरका जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखती हैं, लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं, ऑक्सीजन का वेंटिलेटर साथ लाई थी, कोरोना के वो पेशेंट हैं और व्हील चेयर पर बैठ के वो इस इजलास में शरीक हुई है। तो ये जो आपका डॉक्टर सिकंदर मैदरो, मुशाहिद हुसैन, उमर फारूक कांसी, इसके अलावा जो है सेनेटर तलहा महमूद, ये तमाम लोग जब गायब थे, ये क्यों गायब थे? नसीमा एहसान और इसके अलावा बहुत शफीक तरीन है और इसके अलावा बहुत सारे नुज़त सादिक हैं। ये तमाम तर लोग जो है सेनेट के इजलास से गायब थे और कप्तान की जो एक खातून सेनेटर है वो इजलास में आ जाती है, बावजूद बीमारी के आ जाती हैं। तो इसलिए, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को बताते हैं कि हम आपके लिए निकल रहे हैं और अंदरूने खाना हुकूमत के कदमों में लेट जाते हैं और मुक़्तदर हल्कों के कदमों में लेट जाते हैं और बाहर जाके उसी अवाम को फिर बेवकूफ़ बनाते हैं और कहते हैं कि स्टेट बैंक को जो है IMF के सपोर्ट कर दिया है। अब नाज़रीन, एक और भी ड्रामा सामने आया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बिलावल को इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। ये अगेन 420 है, इस्तीफ़ा देने में भी 420 में महारत है। बिलावल को आप सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, सेनेट में अपोजिशन लीडर आपको बिलावल ने नहीं बनाया, कई अपोजिशन की जमातों ने आपको वोट दिए हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर का आपका जो नोटिफिकेशन है वो चेयरमैन सेनेट जारी करता है, कानूनी आईनी तौर पे। और अगर आपने इस्तीफा देना है सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे से तो आप चेयरमैन सेनेट को इस्तीफा देंगे। बिलावल आपको डी नोटिफाई नहीं कर सकता कानूनी तौर पे। तो इसलिए ये एक ड्रामा है। मैं इसलिए कौम से कहता हूं कि जो भी हुक्मरान कौम को बेवकूफ़ बनाएगा, मैं उसका एटलीस्ट अपनी तरफ से ताक़ुब करूंगा, उन्हें बेनकाब करूंगा, उन्हें एक्सपोज करूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब मजीद मेरी तरफ से इंशाअल्लाह ताला कभी आपको ये शिकायत नहीं होगी कि फलां 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 जो है ना जहां पे चलाकियां कर रहा है, मैं चलाकी उनकी पकड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखें ना, बिलावल ने इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया और भाई आप अपोजिशन लीडर सेनेट में उनको हटा ही नहीं सकते। तो ये किस तरह का 21वीं सदी में क्यों आप कौम को जाहिल बना रहे हैं, क्यों बेवकूफ़ समझ रहे हैं? और खुदारा मेरे कौम से भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा जाग जाएं। 21वीं सदी में मालूमात हासिल करने के हज़ारों ज़राए हैं, इन लोगों के नरगे में दोबारा मत आएं। जब ये इस तरह की चलाकियां करते हैं तो उन्हें बिल्कुल एक्सपोज करें, डंके की चोट पे एक्सपोज करें। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जो रात आपकी कब्र में लिखी है, खुदा की कसम वो कब्र में आनी है। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। और जो नहीं लिखी, पूरी दुनिया भी सामने आ जाए, इकट्ठी हो जाए, वो आपके दिन इस जिंदगी में ख़त्म नहीं कर सकता। खैर, मैं मज़म्मत करता हूं अगेन कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस्तीफ़ा बिलावल को पेश किया, जो कि कुछ भी नहीं कर सकता, अपोजिशन लीडर को सेनेट से नहीं हटा सकता। अगर जुर्रत है और अवाम के साथ आपकी कमिटमेंट है, जो कि नहीं है, आप चेयरमैन सेनेट को इस्तीफ़ा पेश कर दें, वरना ये ड्रामेबाजियाँ बंद कर दें। अब आप एक्सपोज हो चुके हैं, बुरी तरह आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं और ये ड्रामेबाजी आप मजीद इस मुल्क में नहीं चलेगी और ना ही हम चलने देंगे इंशाअल्लाह ताला। फिल वक्त इतना ही नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।